नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट हाउस वायरिंग करना सीखेंगे, वो भी सोलर पैनल के कनेक्शन के साथ में। तो दोस्तों देखिए, यदि हमें सोलर पैनल के द्वारा कनेक्शन करना है तो हमें चाहिए एक सोलर पैनल। अब यहाँ पे जो हमारा सोलर पैनल है, इसमें से एक सोलर पैनल का वाटेज 250 है और ये आउटपुट में 24 वोल्ट देता है। यानी कि हमारा जो सोलर पैनल है इसका रेटिंग 250 वाट और 24 वोल्ट है। अब यहाँ पे जो हमारे पास सोलर पैनल है, इन सभी सोलर पैनल के पॉजिटिव टर्मिनल को आपस में हम शॉर्ट कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। यानी कि ये जो हमारा पहला सोलर पैनल है इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, उसके बाद ये जो हमारा दूसरा सोलर पैनल है इसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार से तीसरे के साथ और चौथे के साथ कनेक्शन कर देंगे। अब जिस प्रकार से यहाँ पर हमने पॉजिटिव टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर दिया, उसी प्रकार से नेगेटिव टर्मिनल को भी हम कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हमने नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो हमारा सोलर पैनल है इसके आउटपुट पावर सप्लाई को ले जाके एक एमसीबी में कनेक्ट करना है। यहाँ पे जो हम एमसीबी इस्तेमाल करेंगे वो डीसी एमसीबी होगा। दोस्तों, जो हमारा डीसी एमसीबी होता है उसके ऊपर में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल मिल जाएगा। जो पॉजिटिव सिंबल होता है उसमें हमें फेस सप्लाई को कनेक्ट करना होता है और जो नेगेटिव सिंबल है उसमें हम नेगेटिव पावर सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। यानी कि जो हमारा सोलर पैनल था उसका जो पॉजिटिव पावर सप्लाई है उसको हम ले जाके हमारा जो एमसीबी है उसके पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे और जो नेगेटिव पावर सप्लाई है उसको नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे जो हमारा चारों सोलर पैनल है इसको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। पैरेलल में कनेक्ट करने से यहाँ पे हमारे पास टोटल 1000 वाट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो हम सोलर पैनल का कनेक्शन कर रहे हैं वो 1 किलोवाट के लिए किया जा रहा है। अब ये जो हमारा एमसीबी है इसके आउटपुट टर्मिनल से जो पावर सप्लाई जाएगी वो एक इन्वर्टर के लिए जाएगा और यहाँ पे जो हम इन्वर्टर इस्तेमाल करेंगे वो हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर होगा। ठीक है, हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर का इस्तेमाल करने से बहुत सारे बेनिफिट हैं, उसके बारे में मैं आपको कभी और बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे हम केवल कनेक्शन को समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए, ये जो हमारा सोलर इन्वर्टर है इसके पीछे में आपको बहुत सारे वायर और बहुत सारे टर्मिनल मिल जाएंगे कनेक्शन करने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा सोलर इन्वर्टर है इसके पीछे में ये जो हमारा सोलर इन्वर्टर का कनेक्शन है उसको कहाँ पे करेंगे एक बार समझ लीजिए। देखिए, ये जो हमारा सोलर पैनल है इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको लाके यहाँ पे जो आप टर्मिनल देख रहे हैं इसका जो पहला टर्मिनल है इस टर्मिनल पे हम पॉजिटिव वायर को कनेक्ट करेंगे और दूसरे टर्मिनल पे नेगेटिव पावर सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा एमसीबी था इसमें जो पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट थी उसके आउटपुट टर्मिनल से हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो सोलर इन्वर्टर है उसके इस टर्मिनल के पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। यानी कि पहले वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद ये जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है इस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो सोलर इन्वर्टर है उसके पीछे में जो ये सेकेंड टर्मिनल है इस पे कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा सोलर पैनल का कनेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों देखिए, हमारे घरों में हम केवल सोलर पैनल का कनेक्शन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो सोलर पैनल होता है वो केवल दिन में काम करता है, रात के समय ये वोल्टेज को प्रोड्यूस नहीं करता। तो दोस्तों, यदि हमें हमारे घरों में नाइट में पावर सप्लाई को कंज्यूम करना है तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक पोल की जरूरत पड़ेगी। यानी कि इलेक्ट्रिक पोल से पावर सप्लाई को लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक पोल है जिसमें से हमें पावर सप्लाई को लेके आना है। अब जो हमारा इलेक्ट्रिक पोल होता है वहां से पावर सप्लाई जो आती है वो सीधे ही एनर्जी मीटर में चली जाती है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो आप एनर्जी मीटर इस्तेमाल करोगे वो बाई डायरेक्शनल एनर्जी मीटर होगा। इसके नाम से ही आपको मालूम चल गया होगा कि ये जो एनर्जी मीटर है वो दोनों तरफ से काम करेगा। यहाँ पे हम बाई डायरेक्शनल एनर्जी मीटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं एक बार समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपने 4 सोलर पैनल का इस्तेमाल किए, यानी कि कुल 1000 वाट आप बिजली पैदा करने के लिए सोलर पैनल का कनेक्शन किए हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके घर का लोड जो है वो 500 वाट है और आपका जो सोलर पैनल है वो 1000 वाट बिजली को पैदा कर रहा है। तो आपके घर में जो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंज्यूम हो रहा है वो टोटल 500 वाट हो रहा है। अब यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई है वो 500 वाट बच जा रहा है। अब यहाँ पे जो 500 वाट इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई बच गया है, ये जो हमारा इन्वर्टर है उसको क्या करता है, रिटर्न में इस इलेक्ट्रिक पोल को दे देता है। यानी कि हम बिजली वाले कंपनी को उधार दे देते हैं। ठीक है, अब रात के समय हमारा जो सोलर पैनल है वो काम नहीं
नहीं करता है। उस समय क्या होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रिक पोल है वहाँ से पावर सप्लाई को लेंगे। अब जो हमने पावर सप्लाई उधार में दिए थे उसको हम रिटर्न वापस ले लेंगे, जिससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो बिजली का बिल है वो नहीं आएगा, यानी कि जो हमने उधार दिए थे वो वापस ले लेंगे नाइट के समय, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक पोल था वहाँ से हम एक वायर को कनेक्ट करके लाएंगे और उसको ले जाके हमारा जो एनर्जी मीटर है उसके पहले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो हमारा एनर्जी मीटर है इसके दूसरे टर्मिनल पे हम न्यूट्रल पावर सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये जो हमारा एनर्जी मीटर है इसके आउटपुट टर्मिनल से पावर सप्लाई को ले जाके हमें एक एमसीबी के साथ कनेक्शन करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एनर्जी मीटर है इसका जो तीसरा टर्मिनल है वहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और उसको ले जाके हमारा जो एमसीबी है उसके एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो हमारा एनर्जी मीटर है इसके चौथे नंबर टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो एमसीबी है उसके साथ कनेक्शन कर देंगे। आप दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, आपका जो एनर्जी मीटर होता है उसका पहला टर्मिनल फेस के लिए होता है, दूसरा न्यूट्रल के लिए, और आउटपुट पावर सप्लाई में हमें तीसरे नंबर टर्मिनल पे न्यूट्रल पावर सप्लाई मिलता है और चौथे नंबर टर्मिनल पे फेस सप्लाई मिलता है, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा, ये जो हमारा इन्वर्टर है इसके पीछे में आपको 3 केबल दिख रहे हैं। अब तीनों केबल में से ये जो केबल है ये हमारा इनपुट पावर सप्लाई होता है, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रिक पोल से पावर सप्लाई आ रही है उसके साथ इसका कनेक्शन करना होता है। तो ये जो केबल है उसको हम ले जाके इस एमसीबी के साथ कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कनेक्शन बता देता हूँ। हमारा जो न्यूट्रल पावर सप्लाई था उसमें से एक बार वो कनेक्ट करूँगा और इसको ले जाके इस केबल के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसी प्रकार से फेस सप्लाई को भी ले जाके इस केबल के साथ कनेक्शन कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारा जो सोलर पैनल है उसका भी कनेक्शन हो गया और जो हमारा इलेक्ट्रिक पोल है उसके द्वारा भी कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों यदि आप चाहें तो यहाँ पे बैटरी का बैकअप भी रख सकते हैं और ना चाहें तो नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बैटरी का भी कनेक्शन बता देता हूँ। तो दोस्तों देखिएगा, यदि आप यहाँ पे 4 सोलर पैनल इस्तेमाल करें जो कि 1000 वाट बिजली को पैदा करेगा तो यहाँ पे आपको बैकअप के लिए 4 बैटरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा और हर एक बैटरी आपका 150 AH का होगा और बैटरी का वोल्टेज 12 वोल्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके बैटरी है उसका कनेक्शन कैसे करेंगे समझ लीजिए। ये जो आपका बैटरी है, बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको ले जाके दूसरे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। जिस प्रकार से यहाँ पे हमने कनेक्शन किए हैं सेम टू सेम इन 2 बैटरी के लिए भी कर देंगे। नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्शन कर देंगे, यानी कि एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्शन कर देंगे, जिससे कि ये दोनों बैटरी सीरीज में कनेक्ट हो जाए। अब हमें क्या करना है, ये जो दोनों बैटरी हैं इनको पैरेलल में कनेक्ट करना है। अब ये जो दोनों हमारे बैटरी हैं इन दोनों बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर देंगे, यानी कि इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्शन कर देंगे। इसी प्रकार से इन दोनों बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर देंगे, कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों देखिएगा, ये जो आपका सोलर इन्वर्टर है इसके पीछे में जो केबल दिख रहे हैं रेड वाली और ब्लैक वाली, इन दोनों को आपको बैटरी के साथ कनेक्ट करना होता है। रेड वाले केबल को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे और ब्लैक वाले को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा सोलर इन्वर्टर था उसको जो इनपुट पावर सप्लाई देना था वो कंप्लीट हो गया है। दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे जो हमारा सोलर इन्वर्टर है इसको हमने 3 इनपुट पावर सप्लाई दिए हैं। पहला तो सोलर पैनल के द्वारा, दूसरा ग्रिड पावर सप्लाई के द्वारा, तीसरा बैटरी के द्वारा, ठीक है दोस्तों यहाँ पे जो हमारा सोलर इन्वर्टर था इसको हमने इनपुट पावर सप्लाई दे दिए। अब हमें इससे आउटपुट पावर सप्लाई लेना है। तो आउटपुट पावर सप्लाई हमें ये जो हमारा सोलर पैनल है इसके इस सॉकेट के द्वारा मिलता है, यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्लग टॉप का इस्तेमाल करेंगे और प्लग टॉप को इसमें कनेक्ट करके हम आउटपुट पावर सप्लाई को लेते हैं। अब दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे हमें हमारे घर का वायरिंग करना है। तो हमारे घर के वायरिंग करने के लिए हमें 2 चीज़ जरूर इस्तेमाल करना होता है। पहला तो एमसीबी और दूसरा आरसीसीबी। दोस्तों आपके घर में जरूर एमसीबी और आरसीसीबी का कनेक्शन करिएगा। एमसीबी क्या करता है, आपको ओवरलोड का प्रोटेक्शन देगा और आरसीसीबी आपको इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई के शॉक से बचाता है, यानी कि आपका जो आरसीसीबी है वो आपके लाइफ को सेफ्टी देता है। दोस्तों यदि आप ये नहीं जानते कि किस प्रकार से हमारा जो आरसीसीबी होता है वो हमारे लाइफ को बचाता है, तो प्लीज़ उसके लिए एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा प्लग टॉप है, प्लग टॉप का जो दाहिना पिन होता है उस पिन से हम एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और एमसीबी के साथ कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा,
देखिएगा, ये जो हमारा दाहिना पिन होता है उसमें हमें फेज सप्लाई मिलेगा, यानी कि जो हमारा इन्वर्टर है उसका जो ये राइट वाली पिन है इसमें हमें फेज सप्लाई मिलेगा और लेफ्ट वाले पिन पे न्यूट्रल सप्लाई मिलेगा। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी कनेक्शन करेंगे। ये जो हमारा प्लग टॉप है इसका जो दाहिना पिन है उसमें हम फेस वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा एमसीबी है उसके एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार से ये जो दूसरा पिन है उसमें से हम न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा एमसीबी है उसके दूसरे टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो हमारा एमसीबी है इसमें से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो आरसीसीबी है उसको इनपुट पावर सप्लाई दे देते हैं। अब दोस्तों देखिएगा, हमारा जो आरसीसीबी है वहाँ से हम पावर सप्लाई को अलग अलग रूम के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम 4 एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं, चारों एमसीबी हम अलग अलग रूम के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा आरसीसीबी है इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और सभी एमसीबी को फेज सप्लाई के साथ कनेक्शन कर देंगे। अब जो हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई होता है उसको हम एक बस बार के साथ कनेक्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एमसीबी है इसके न्यूट्रल टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा बस बार है उसके एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे जो हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है वहां पे हमने कनेक्शन कर दिए सोलर के पावर सप्लाई के द्वारा। अब दोस्तों देखिएगा, यहाँ से हमें हमारे घर का वायरिंग करना स्टार्ट करना है। तो किस प्रकार से वायरिंग करेंगे देख लीजिए। दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक छोटा सा लेआउट बनाया हूँ जिसमें से आप ये देख सकते हो कि ये हमारा रूम नंबर 1 है, ये रूम नंबर 2 और ये हमारा किचन हो गया और ये हमारा वॉशरूम हो गया। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिएगा, ये जो हमारा रूम नंबर 1 है, रूम नंबर 1 में हम एक बल्ब और एक फैन का इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो हमारा फैन और बल्ब है इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हम एक स्विच बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे और इसी रूम में हम एक पावर सॉकेट का भी इस्तेमाल करेंगे। अब दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे जो हमारा रूम नंबर 1 है, रूम नंबर 1 के कनेक्शन के लिए ये जो हमारा पहला एमसीबी है इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा एमसीबी है इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा स्विच बोर्ड है इसके किसी भी एक स्विच के साथ कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पर हमने इस स्विच के साथ कनेक्शन कर दिए। अब यहाँ पे जो हमारे ये दोनों स्विच हैं इन स्विच को भी हम फेज सप्लाई के साथ कनेक्शन कर देंगे। अब दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे जो हमारा सॉकेट है इस सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए हम इस स्विच का इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस स्विच के आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो सॉकेट है उसके दाहिने वाले पिन के साथ कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद में ये जो हमारा बल्ब है इस बल्ब के कनेक्शन के लिए हम इस स्विच का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा स्विच है इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और इस बल्ब को फेज सप्लाई दे देंगे। इसी प्रकार से ये जो हमारा फैन है इसके कनेक्शन के लिए हम इस स्विच का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे जो हम पावर सप्लाई देंगे डायरेक्ट नहीं देंगे, इसके बीच में हम रेगुलेटर का भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो हमारा रेगुलेटर है इसको इनपुट पावर सप्लाई देने के लिए ये जो हमारा स्विच है इसके आउटपुट टर्मिनल से कनेक्शन कर देंगे। अब ये जो हमारा रेगुलेटर है इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा फैन है उसको फेज सप्लाई दे देंगे। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा फैन है उसको हमें कैपेसिटर के साथ भी कनेक्शन करना पड़ता है। दोस्तों यदि आप ये नहीं जानते कि किस प्रकार से हम फैन का कनेक्शन करते हैं तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हूँ। उस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हूँ कि हम किस प्रकार से फैन का कनेक्शन करते हैं। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब दोस्तों देखिएगा, ये जो हमारा रूम नंबर 1 है इस रूम नंबर 1 में हम एक पावर सॉकेट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो हमारा पावर सॉकेट है इस पावर सॉकेट को पावर सप्लाई के लिए हम इसी एमसीबी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पावर सॉकेट के लिए हम अलग से एमसीबी का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ये जो हमारा 4 नंबर का एमसीबी है इस एमसीबी का इस्तेमाल हम पावर सप्लाई के लिए करेंगे, यानी कि हमारा जो हैवी लोड होता है उसके लिए इस एमसीबी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एमसीबी है इसके आउटपुट टर्मिनल से वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और ये जो हमारा स्विच बोर्ड है इसमें फेज सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे, यानी कि इस स्विच के साथ कनेक्शन कर देंगे। अब ये जो हमारा प्लग टॉप है इसके दाहिने पिन पे हमें फेज सप्लाई देना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा स्विच है इसके आउटपुट टर्मिनल से वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और इस पिन के साथ कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पे जो हमारा रूम नंबर 1 है, रूम नंबर 1 में हमने फेज सप्लाई का कनेक्शन कर दिए। अब हमें यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन करना है। तो न्यूट्रल सप्लाई के कनेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा न्यूट्रल बस बार है, न्यूट्रल बस बार से हम एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा स्विच बोर्ड है इसके इस पिन के साथ कनेक्शन कर देंगे, यानी कि ये जो हमारा सॉकेट है इसका जो लेफ्ट हैंड वाली पिन है उसके साथ कनेक्शन कर देंगे। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो हमारा पावर सॉकेट है इसमें भी हमें न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक वायर को लूप करके ले जाएंगे और ये जो हमारा पावर सॉकेट है इसके जो लेफ्ट पिन है उसमें हम न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्शन कर देंगे। अब दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे जो हमारा फैन है इसको भी न्यूट्रल सप्लाई चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर को लूप करेंगे और फैन को न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। इसी प्रकार से बल्ब को भी न्यूट्रल
न्यूट्रल पावर सप्लाई दे देंगे। अब दोस्तों देखिएगा, ये जो हमारा पावर सॉकेट है, पावर सॉकेट में एक मोटा वाला पिन होता है। इस मोटे वाले पिन पे हमें अर्थिंग का कनेक्शन करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो अर्थिंग होता है उसमें से एक वायर को कनेक्ट करके लाएंगे और इसको ले जाके सीधे ही हमारा जो मोटा वाला पिन है, यानी कि हमारा जो प्लग टॉप है, यानी कि हमारा जो सॉकेट है उसका जो मोटा वाला पिन है उसमें हम कनेक्शन कर देंगे। दोस्तों यदि आप ये नहीं जानते कि अर्थिंग क्या होती है और हम कनेक्शन क्यों करते हैं, तो उसके लिए वीडियो बनाया गया है, उसको आप देख सकते हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो हमारा ये वाला सॉकेट है इसमें भी मोटा वाला पिन है। इस मोटे वाले पिन को भी हमें अर्थिंग के साथ कनेक्शन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर को लूप करके ले जाएंगे और इसको सीधे ही ले जाके इस मोटे वाले पिन के साथ कनेक्शन कर देंगे। अब दोस्तों देखिए, ये जो हमारा किचन है, इस किचन में हम एक बल्ब और एक फैन का इस्तेमाल करेंगे और ये जो हमारा बल्ब और फैन है इसको कंट्रोल करने के लिए एक स्विच बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे और एक पावर सॉकेट का इस्तेमाल करेंगे हैवी लोड को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा किचन है इसमें पावर सप्लाई ले जाने के लिए ये जो हमारा सेकंड एमसीबी है इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो हमारा एमसीबी है इसके आउटपुट टर्मिनल से वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और ये जो हमारा स्विच बोर्ड है इसके किसी भी एक स्विच के साथ कनेक्शन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, यानी कि कनेक्शन कर देंगे। अब ये जो दोनों स्विच हैं इसको भी हमें फेस सप्लाई देना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वायर को लूप करके फेस सप्लाई दे देंगे। अब देखिए, ये जो हमारा सॉकेट है इसको कंट्रोल करने के लिए इस स्विच का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा सॉकेट है उसके पिन के साथ कनेक्शन कंप्लीट कर देंगे। अब ये जो हमारा स्विच है इसका इस्तेमाल हम इस बल्ब के लिए करेंगे। तो इस स्विच के आउटपुट टर्मिनल से वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा बल्ब है उसको फेस सप्लाई दे देंगे। अब ये जो हमारा फैन है इसको कंट्रोल करने के लिए इस स्विच का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसके बीच में हम रेगुलेटर का भी कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा स्विच है इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और जो हमारा रेगुलेटर है उसको फेस सप्लाई दे देंगे। अब ये जो हमारा रेगुलेटर है इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा फैन है उसको फेस सप्लाई दे देते हैं। अब दोस्तों देखिएगा, ये जो हमारा सॉकेट है इस सॉकेट का जो लेफ्ट हैंड साइड में जो पिन है उस पिन में हमें न्यूट्रल सप्लाई देना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बस बार है इस बस बार से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और इसको ले जाके ये जो हमारा सॉकेट है उसके लेफ्ट वाले पिन के साथ कनेक्शन कंप्लीट कर देंगे, जिससे इस सॉकेट को न्यूट्रल सप्लाई मिल जाए। अब यहाँ पे जो हमारा फैन है उसको भी न्यूट्रल सप्लाई चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर को लूप करके ले जाएंगे और जो हमारा फैन है उसको न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। इसी प्रकार से ये जो हमारा बल्ब है इसको भी न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा वॉशरूम है, वॉशरूम में हम एक बल्ब का इस्तेमाल करेंगे और इस बल्ब को कंट्रोल करने के लिए केवल एक स्विच का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, ये जो हमारा स्विच है इस स्विच को पावर सप्लाई देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर को लूप करके ले जाएंगे और इस स्विच को इनपुट पावर सप्लाई दे देंगे। अब इस स्विच के आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके बल्ब को फेस सप्लाई दे देते हैं। अब ये जो हमारा बल्ब है इसको न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए यहाँ से एक वायर को लूप करके ले जाएंगे और इस बल्ब को न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। अब आते हैं दोस्तों इस पावर सॉकेट पे। ये जो हमारा पावर सॉकेट है इसको पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ से वायर को लूप करके ले जाएंगे और इसको ले जाके सीधे ही स्विच के साथ कनेक्शन कंप्लीट कर देंगे। अब ये जो हमारा स्विच है इसके आउटपुट टर्मिनल से वायर को कनेक्ट करके हमारा जो सॉकेट है उसके दाहिने पिन के साथ कनेक्शन कर देंगे। अब ये जो हमारा सॉकेट है इसको न्यूट्रल सप्लाई भी चाहिए। तो न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए यहाँ से एक वायर को लूप करके इस सॉकेट को न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। दोस्तों, ये जो हमारा स्विच बोर्ड होता है इसमें हमें अर्थिंग का भी कनेक्शन करना होता है। तो अर्थिंग का कनेक्शन करने के लिए यहाँ से एक वायर को लूप करके ले जाएंगे और जो हमारा स्विच बोर्ड होते हैं उसका जो मोटा पिन है उस पिन के साथ हम कनेक्शन कर देंगे। अब ये जो हमारा पावर सॉकेट है इसको भी हम अर्थिंग के साथ कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ये जो हमारा सोलर इन्वर्टर है इसको हमें अर्थिंग के साथ भी कनेक्शन करना होता है। तो ये जो हमारा सोलर इन्वर्टर होता है उसको अर्थिंग देने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा अर्थिंग है वहाँ से एक बार को लूप करके हमारा जो सोलर इन्वर्टर होता है उसके बॉडी के साथ कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो हमारा रूम नंबर 2 है, रूम नंबर 2 में हम एक फैन और एक बल्ब का उपयोग करेंगे। अब इस बल्ब और फैन को कंट्रोल करने के लिए एक स्विच बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे और एक पावर स्विच बोर्ड का भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जिस प्रकार से हमने यहाँ पे रूम नंबर 1 का कनेक्शन किए थे सेम टू सेम कनेक्शन हम इस रूम के लिए भी करेंगे। तो एक बात समझ लीजिए, ये जो हमारा तीसरा नंबर का एमसीबी है इसमें से एक बार को कनेक्ट करके ले जाएंगे और इसको ले जाके हमारा जो स्विच बोर्ड है इसके किसी भी एक स्विच के साथ कनेक्शन कर देंगे। अब इन दोनों स्विच को भी हम फेस सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे जो हमारा स्विच बोर्ड है, इस स्विच बोर्ड में जो ये वाला सॉकेट है इसको कंट्रोल करने के लिए इस स्विच का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हम इसका भी कनेक्शन कर देंगे। इस बल्ब को कंट्रोल करने के लिए इस स्विच का इस्तेमाल करेंगे और ये जो हमारा फैन है इसको कंट्रोल करने के लिए इस स्विच का इस्तेमाल करेंगे। इसके बीच में हम एक रेगुलेटर का भी कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पे कनेक्शन सेम टू सेम इस रूम नंबर 1 के जैसे होगा। ठीक है,
अब यहाँ पे जो हमारा स्विच बोर्ड है इसमें हम न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन कर देते हैं। इसको न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए हमारा जो बस बार है वहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके लाएंगे और जो हमारा स्विच बोर्ड है इसका जो ये लेफ्ट वाली पिन है उसमें कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा बल्ब और फैन है इसको भी न्यूट्रल सप्लाई देना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से एक वायर को लूप करके फैन और बल्ब को न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा स्विच बोर्ड है इसको भी हम अर्थिंग के साथ कनेक्शन कर देते हैं। अब ये जो हमारा पावर सॉकेट है इसको पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ से एक वायर को लूप करके ले जाएंगे और जो हमारा पावर सॉकेट है उसका जो स्विच है उसमें कनेक्शन कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा स्विच है इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा पावर सॉकेट है उसका जो दाहिना पिन है उसमें कनेक्शन कर देंगे। अब ये जो हमारा पावर सॉकेट है इसका जो लेफ्ट हैंड साइड में जो पिन है उसको न्यूट्रल सप्लाई देना होता है, तो उसके लिए हम यहाँ से एक वायर को लूप करके न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। अब ये जो हमारा मोटा वाला पिन है उसको हम अर्थिंग के साथ कनेक्शन कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा हाउस वायरिंग था वो भी सोलर पैनल के कनेक्शन के साथ में वो कंप्लीट हो गया है। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और यदि आपको इस वीडियो के द्वारा किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।